हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं, जो हमने टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है बेसिकली यूट्यूब पे, कि हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली इन्वायरमेंट साइंस के पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, उसके बारे में बात करें। काफी अच्छे क्वेश्चन है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस करेंगे, तो बहुत आराम से सारी चीजों को सुनना है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। और आपको एक काम और करना है, वीडियो पॉज करके पहले आप खुद से आंसर करें, ठीक है, कमेंट में। और फिर आप मैच करें आंसर के साथ कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। प्लीज इस तरह से जरूर देखें, है ना। और एक इंफॉर्मेशन और है फ्रेंड्स, आपको बता दूं, अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in। और प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है SWMG के नाम से। इस पे हम कंप्लीट यूजीसी नेट का पेपर 1 पढ़ते हैं, और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस, जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम हो या फिर कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, यूजीसी नेट कंप्लीट हम बेसिकली बात करते हैं। और कॉम्बो पैकेज में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस। और कहाँ, और जो ये अपना लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पे कोई फर्दर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इससे जानकारी ले सकते हैं। चलो, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, इसको आराम से सोच समझ के आंसर करना है आपको, है ना। क्या क्वेश्चन है? द टोटल डिजोल्व सॉलिड यानी कि TDS कांट बी रिमूव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। आपको कुछ नीचे मेथड लिखा हुआ है, और कांट है ये ध्यान रखना। ये कैन नोट वाला जरूर पढ़ लेना। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी में पढ़ते हैं कि मैंने नोट नहीं पढ़ा, इस तरह का एक्सप्लेनेशन बाद में करने से कोई फायदा नहीं है। तो आपको बताना है द टोटल डिजोल्व सॉलिड्स कांट बी रिमूव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो इसमें अगर ऑप्शन आपने समझ में आ गया होगा तो मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा फिल्ट्रेशन। बेसिकली जो फिल्ट्रेशन है, उससे हम जो फाइन पार्टिकल्स हैं, बेसिकली TDS की बात करते हैं, इनमें से वो है जिसमें हम रिमूव नहीं कर सकते। तो TDS कांट बी रिमूव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, फिल्ट्रेशन। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ध्यान से समझना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। फिल्ट्रेशन में लगता है कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो पोर बेसिकली जो पार्टिकल साइज है वो बहुत छोटा है ना। देखिए क्या है फिल्ट्रेशन। स्टैंडर्ड फिल्ट्रेशन मेथड like those used in household filter are primarily designed to remove larger suspended particles, है ना, sediment, sometime chlorine. However, they are not effective at removing microscopic total dissolved solid। जो बहुत ही कम साइज के हैं उनको बेसिकली इफेक्टिवली ये नहीं रिमूव कर सकता। विच कंसिस्ट ऑफ डिजोल्ड आयंस एंड मिनरल्स। बेसिकली वो किससे बना होता है, आपको पता है। TDS की बात करें, डिजोल्ड आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं। और फाइनली मैं TDS का फिर एक बार बता देता हूँ। TDS रेफर टू द सम ऑफ ऑल डिजोल्ड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन वाटर which can include mineral, salt, metal and other microscopic contaminants। तो इसको हम फिल्ट्रेशन से रिमूव नहीं कर सकते। अदर जो ऑप्शन है उनसे कर सकते हैं, तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या गया, फिल्ट्रेशन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। व्हाट वुड कंप्राइज एन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट यानी कि EIS अंडर द करंट EIA नोटिफिकेशन। जो करंट EIA नोटिफिकेशन है उसमें आपको पूछा है व्हाट वुड कंप्राइज एन EIS इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा। तो आपको इसमें ऑप्शन बड़ा खतरनाक ऑप्शन है ना। पहला कह रहा है ए रिपोर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट डिटेल्स, ए रिपोर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ साइट कंडीशन। थर्ड कह रहा है ए रिपोर्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो बेसिकली जब EIS की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट की, तो उसमें कंप्लीट चीजें आ जाती है, यानी कि पूरा इम्पैक्ट क्या होगा, है ना, उसकी रिपोर्ट उसमें होती है। तो राइट ऑप्शन इसमें C होगा, ए रिपोर्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। C इज द राइट आंसर, है ना। क्या है ये रिपोर्ट है किसकी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की कंप्लीट है। तो इसको भी एक्सप्लेन थोड़ा कर देता हूं मैं। बेसिकली अगर बात करते हैं EIS की, यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट की, इट्स ए डॉक्यूमेंट दैट कॉम्प्रिहेंसिवली आउटलाइन द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ proposed project including its description, site condition, assessment of impact, mitigation measure and alternative। सब कुछ इनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसलिए C ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि बाकी में एक पर्टिकुलर चीज को दिया गया था। ठीक है, तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बहुत आराम से सुनना है, और ये काफी इजी क्वेश्चन है और कई बार ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है
द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन ट्रोपोस्फेयर डिपेंड ऑन सोलर रेडिएशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ। बेसिकली आपको पता है जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन है वो बैड ओजोन है, क्योंकि एज ए ग्रीन हाउस गैस काम करती है वो, और जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है वो गुड ओजोन होती है। तो ये पूछा गया है कि जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, जो बैड ओजोन है, वो सोलर रेडिएशन और किसकी कंसंट्रेशन हो तब बेसिकली बनता है, या किसको डिसोसिएशन से बनता है। अगर हम बात करें तो आपको पता है NO2 एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जैसे NO2 है, इस पे सोलर रेडिएशन आया, ठीक है, तो ये किस में टूटा, NO+O में, ठीक है। फिर जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, इसने इस O से रिएक्ट करा और O3 बन गया। ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, तो इसका फोटो डिसोसिएशन होता है बेसिकली। तो NO2 एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द राइट आंसर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये बेसिकली आपको सोइल के टाइप दिए गए हैं और आपको इसमें किस किस कौन कौन सी सोइल की करेक्टरिस्टिक्स है, मेजर करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है सोइल से रिलेटेड। आप वर्टी सोइल है, हिस्टो सोल्स है, और एंटी सोल्स है, और एंडी सोल्स है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें वर्टी सोल्स क्या है, बेसिकली हाई इन स्वेलिंग क्ले है, डीप क्रैक इन ब्राइट सोइल, यानी कि वर्टी सोल को बेसिकली हम मैच करेंगे 3 के साथ। और ये आपको सारा सोइल का जो हम टाइप पढ़ते हैं ये पूरा कंप्लीट आपको आना चाहिए। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ए का 3 है, अगर इन ऑप्शंस में देखें तो थर्ड ऑप्शन में ए का 3 है, तो थर्ड ऑप्शन ही वैसे ही करेक्ट हो गया। बी क्या है हमारे पास, हिस्टोसोल है। हिस्टोसोल मतलब बेसिकली undergone little profile development और greater than 20% organic matter, बिल्कुल ठीक है। सी है एंटी सोल, यानी कि लिटल प्रोफाइल डेवलपमेंट और कि एपिडमॉन कॉमन, ठीक है। और बेसिकली डी की बात करें एंडी सोल, ये सेपरेटली भी कई बार पूछा जाता है एंडी सोल, तो ये राइट आंसर है। यूजुअली फॉर्म ऑन वॉल्केनिक एज डोमिनेटेड बाय एलोफेन, ये आपको ध्यान रखना है। ये बड़ा अच्छा, एंडी सोल को अलग से भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर थर्ड आ गया। अच्छे से इसको ध्यान से करना, और इसको मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया है प्रॉपर, है ना। एंटी सोल है ना, आर इमेच्योर वीकली डेवलप्ड सोइल कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ डिस्टिंक्ट सॉइल होरिजन लेयर्स often appearing as recently deposit material from wind, water or ice erosion or on steep slope on or to erosion, intisol जो है। और vertisol soils are characterized by their high clay content and unique shrink swell behavior leading to deep crack when dry and swelling when wet। और histosol are organic soil in rich, ठीक है, जो बात कर रहे थे। एंडीसोल है वोल्केनिक सोइल है। जो ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, ये क्वेश्चन आता है, मैं फिर 10 बार रिपीट कर चुका हूँ, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा थोड़ा सा पजलिंग क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ मॉनिटरिंग एंड फीडबैक इन इकोलॉजिकल इम्पैक्ट एनालिसिस प्रोसेस। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ मॉनिटरिंग एंड फीडबैक इन इकोलॉजिकल इम्पैक्ट एंड एनालिसिस प्रोसेस। तो इसमें अगर आप सारे ऑप्शंस को पढ़ते हो, आराम से पढ़ना, आपको पूछा है कि जो कौन कौन से कंपोनेंट है जो मॉनिटरिंग एंड फीडबैक के लिए है, इकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट एनालिसिस प्रोसेस करते हैं उसमें। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा एक तो सी और एक ई, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ फिर राइट जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर करेक्टिव एक्शन इन लाइट ऑफ अनफोर्सीन आउटकम्स, एक तो ये है, और एक राइट ऑप्शन इसका ई है, यानी कि टू स्ट्रेंथ द नॉलेज बेस, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हाँ प्लीज। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर चेंजेस। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन मान सकते हो, कई बार ये मतलब है तो इजी क्वेश्चन, अगर बेसिक सी बात पूछिए इसमें कि जो प्रेशर चेंज होता है वो वर्टिकली ज्यादा चेंज होता है, हॉरिजेंटली होता है, और इसको हम बड़ा डिटेल में बात भी करते हैं। तो देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, मोर रैपिडली इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन देन इन द वर्टिकल। सेकंड ऑप्शन कह रहा है मोर रैपिडली इन द वर्टिकल डायरेक्शन देन इन द हॉरिजेंटल। आपको पता है जो प्रेशर है, हम लैटिट्यूड की बात करते हैं, जब हम हाइट की बात करते हैं तो बड़ा ज्यादा चेंज होता है, अच्छे मतलब हॉरिजेंटल की बजाय, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मोर रैपिडली इन द वर्टिकल डायरेक्शन देन इन द हॉरिजेंटल।
ये एक बार राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये ध्यान रखना है। यहाँ वर्टिकली चेंज इतना ज्यादा नहीं होता, सॉरी हॉरिजॉन्टली जेंटिकली इतना प्रेशर में चेंज नहीं होता जितना वर्टिकली होता है। हम बात भी करते हैं लैटिट्यूड जैसे जैसे जाते हैं प्रेशर में चेंज होता है। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ लिख दिया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज सिग्निफिकेंटली विद इंक्रीज एल्टीट्यूड, मीनिंग प्रेशर चेंज मच फास्टर वर्टिकली कंपेयर टू हॉरिजॉन्टली वेयर चेंज इन मोर ग्रेजुअल अक्रॉस लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहला ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब इजी क्वेश्चन है ना। कह रहा है टू डिटरमाइन, ये भी राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है टू डिटरमाइन द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH। हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि जैसे कोई सॉल्यूशन हमने बनाया, उसमें हीट एब्जॉर्ब हुई है या रिलीज हुई है, वो बात करता है हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो टू डिटरमाइन द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसीजर वाज यूज्ड। तो ए, रीड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, B, read the final temperature of water, C, pour the water into a beaker, D, stir the mixture, E, add the sodium hydroxide. What is the correct order of procedure for making this determination? तो बेसिकली एक सॉल्यूशन है, उसका आपको चेक करना है हीट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हीट कितना एब्जॉर्ब हुई है, रिलीज हुई है NaOH की। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तो हम बेसिकली बीकर में क्या लेंगे, पोर द वाटर इनटू ए बीकर। सबसे पहले तो पानी ले लेंगे बीकर में, है ना, फिर ही शुरुआत करेंगे सॉल्यूशन बनाने की। तो सी सबसे पहले आएगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट गए। उसके बाद हम देखते हैं इनमें से क्या आएगा। ए और ई में ए कह रहा है रीड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, बिल्कुल सही बात है। पहले हम इनिशियल टेम्परेचर पढ़ लेंगे कितना है, और फिर फाइनल, फिर ही बता पाएंगे ना कि इसमें हीट क्या है या हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ है। तो सी के बाद ए आएगा, तो ये राइट ऑप्शन हो गया। सी के बाद ए आ गया, है ना। फिर उसके बाद आता है ई, यानी कि हम क्या करेंगे, ऐड द सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने ऐड करा, उसके बाद अपने मिक्स करा, मिक्सचर को, बिल्कुल सिंपल बात है। फिर फाइनली हमने क्या ले लिया, फाइनल टेम्परेचर रीड आउट कर लिया, क्या हो गया है सोल्यूशन का। तो ये राइट ऑप्शन ये आ गया सी, ठीक है। बस सीक्वेंस में लगाना था, इजी क्वेश्चन है ना। हीट ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वही है, द हीट ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी that gets released or absorbed by when a substance get dissolved in a solution and dissociate। क्या है हीट, बस वही बात है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं भाई, ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमूव बोथ गैसियस एंड पार्टिकुलेट कंटेमिनेट्स, है ना। आपको पूछा है कि नीचे जो आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया है कि जो ऐसा कौन से हैं जो दोनों को रिमूव कर सकता है, गैसियस को भी और पार्टिकुलेट कंटेमिनेट से दोनों को। तो इसके लिए है वेंचुरीज कर्व, है ना, याद रखना, जो बेसिकली रिमूव करता है बोथ गैसियस एंड पार्टिकुलेट कंटेमिनेट्स को। इसका राइट आंसर है वेंचुरीज कर्व। ये है वेंचुरीज कर्व, टाइप ऑफ वेट्स कर्व डिजाइन टू रिमूव बोथ gaseous and pollutant and particulate matter from the industrial emissions. They work by creating a high velocity turbulent zone where the gas stream is rapidly mixed with a scrubbing liquid, capturing both particles and soluble gases। ये है बेसिकली, है ना, वेंचुरीज कर्व। ये ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें बाकी जो ऑप्शंस हैं और ये जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ये किस लिए यूज होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर है, ये किस लिए यूज होता है, टू रिड्यूस इमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। जो ऑटोमोबाइल से हार्मफुल जो गैसेस निकलता है, उनको लेस हार्मफुल में बदलने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज होता है। ये एक बार सेपरेटली भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे मतलब किसी ऑटोमोबाइल में हम कौन सी डिवाइस का यूज कर रहे हैं जो लेस पोल्यूटेंट में पोल्यूटेंट्स को बदलते हैं, दैट विल बी कैटालिटिक कन्वर्टर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेसिपिटेटर है, ये भी सेपरेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज यूज टू रिमूव फाइन पार्टिकल्स, है ना, लाइक डस्ट, स्मोक एटसेट्रा फ्रॉम गैसेस यूजिंग देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज यूज करते हैं। ये नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट, चार्ज की बात होगी तो रिमूव फाइन पार्टिकल्स, है ना। और फ्लूइडाइज बैड एडजॉर्ब है, इट इज यूज टू ट्रीट एयर, याद रखना, है ना, कमिंग आउट ऑफ बैड इंडस्ट्रीज यूजिंग एन एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। और ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर, द सेटलिंग चैम्बर आर द ओल्डेस्ट एंड
simplest device which rely on gravitational setting as a mechanism to collect solid particulates from the gas stream. तो ये तो ग्रेविटेशनल सेटिंग ही है, ठीक है, कलेक्ट सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम गैस स्ट्रीम। ये जो कीवर्ड्स हैं इनको ध्यान रखना प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक वहां पे हम बात करते हैं डायनेमिक प्रेसिपिटेटर की। इट इज यूज टू सिरेमिक्स, है ना, वुड वर्किंग इंडस्ट्रीज। इट इज यूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू रिमूव गैसियस मैटर। ये याद रखना, जो डायनेमिक प्रेसिपिटेटर है क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करता है टू रिमूव गैसियस मैटर। और बैग फिल्टर्स आर यूज फॉर क्लैरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स। व्हाट वुड हैव बीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ विदाउट ग्रीन हाउस गैस, है ना, मतलब अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है तो क्या टेम्परेचर होगा। आपको पता है अगर ग्रीन हाउस गैसेज कंप्लीटली रिमूव हो जाए तो टेम्परेचर हो जाएगा -19 डिग्री सेल्सियस। और अगर एवरेज टेम्परेचर पूछे अर्थ का, जो ग्रीन हाउस गैस की वजह से एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर ग्रीन हाउस गैसेज का रोल पूछ ले कि कितना डिग्री टेम्परेचर का रोल हो गया, तो कितना हो गया 15, तो एवरेज है। और -19 हो जाएगा अगर रिमूव हो गया, तो क्या होगा -19 से पहले क्या आएगा 0 आएगा, फिर 15 होगा, यानी कि लगभग 34 डिग्री सेल्सियस या का इसका रोल है ग्रीन हाउस गैसेज का। क्योंकि अगर नहीं है तो माइनस में जा रहा है तो 15 में एवरेज, तो बेसिकली ये कितना रोल हो गया 15 और 19, यहाँ तक बात हो गई ना, माइनस से 0 फिर 15, तो ये 34 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपवर्ड वर्टिकल राइज प्रिवेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूम। अपवर्ड राइज की बात कर रहा है, ट्रैपिंग, फैनिंग, लूपिंग और न्यूट्रल। तो कौन सी कंडीशन में अपवर्ड वर्टिकल राइज प्रिवेल होगा, है ना। तो आपको पता है जब न्यूट्रल कंडीशन होगी, बेसिकली जब जो इन्वायरमेंट का लैब स्टेट है और जो जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं या प्लूम है उसका सेम आ जाएगा, और वो तब तक हाइट पे जाता रहेगा जब तक वो सेम ना आए, तो न्यूट्रल कंडीशन ही इसका राइट आंसर आएगा। बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रल इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया है न्यूट्रल प्लूम एक्चुअली अपवर्ड वर्टिकल राइज अकरिंग व्हेन द एनवायरमेंटल लैब स्टेट ELR इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एडियाबैटिक लैक्स रेट, ठीक है ना। अंडर दीज कंडीशंस the emitted plume rise vertically until its temperature and density match the surrounding है। तब तक वो vertical rise करता रहेगा जब तक कि वो सराउंडिंग से मैच ना कर जाए, ठीक है। आगे क्वेश्चन है which of the following waste water treatment technology can achieve effluent BOD less than 5 मिलीग्राम पर लीटर। वैसे तो ये सारे जो हम बात कर रहे हैं ना, जो ट्रीटमेंट की वेस्ट वाटर की टेक्नोलॉजी है, ये सभी बेसिकली BOD को कम करता है ना, लेकिन यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हटाता है। लेकिन आपको पूछा है जो BOD है वो लेस देन 5 मिलीग्राम पर लीटर तक कौन अचीव कर सकता है, इसमें सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी या कौन सी है। तो इसमें सबसे अच्छी है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, याद रखना कौन सी है, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। यहाँ कंफ्यूजन थोड़ा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हो सकता है आपको अगर हो तो, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है, इसका राइट ऑप्शन है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। बेसिकली अगर बात करें मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर है जो MBRS है, दीज आर एडवांस्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम that combines biological treatment with membrane filtration. The bacteria in the MBR adhere to the membrane surface forming a biofilm. This biofilm effectively remove organic matter BOD from the wastewater, achieving a very high removal efficiency exceeding 5 milligram per liter. जबकि एक्टिवेटेड स्लज है वो भी यूज किया जाता है। एक्टिवेटेड स्लज इज वाइडली यूज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। इट इज टिपिकली अचीव BOD लेवल इन रेंज ऑफ 10 to 20 मिलीग्राम पर लीटर। उतना इफेक्टिवली जितना क्वेश्चन में दिया है कि 5 तक लेकर आना, उतना इफेक्टिवली बेसिकली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हमने MBR लिया था। Trickling filter are effective for organic matter removal, but the efficiency is limited compared to MBRS। कोई बात है। Anaerobic process like UASB यानी कि upflow anaerobic sludge blanket and highly effective at reducing high concentration of BOD and producing biogas, but they are not designed to achieve BOD below than 5 milligram per liter। तो इसमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन गया है वो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर ही गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, क्वेश्चंस कैसे लगे, आप कमेंट करके बताइए। जितना आप कमेंट करोगे, इंटरेक्ट करोगे, उतने ज्यादा हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स हम लेके आएंगे। ये आपको फिर बता देता हूँ, अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in।
और प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप है दैट इज SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पे हम कंप्लीट पेपर 1 यूजीसी नेट का पढ़ रहे हैं, पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस कंप्लीट बेसिक से लेके एडवांस तक थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कंप्लीट डिस्कशन चलता है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, सब फैसिलिटीज रहती हैं। और इसका स्टडी मटेरियल भी बाय कोरियर आपके पास घर पे आता है, अलग से आपको पे या परचेज नहीं करना होता। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें और इसी तरह से काम करते रहें बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।